हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, कल आपका नीट का एग्ज़ाम था 3 मई 2026 को, और हम लोगों ने कल ही पेपर सॉल्व भी कर दिया था, और अधिकतर हमारी कोचिंग के बच्चों ने और भारत के बच्चों ने पेपर को चेक भी कर लिया मेरे ख्याल से। देखिए, अब आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेशन है बच्चों कि आप जानना चाहते हो कट ऑफ क्या रहेगा। तो कल हम लोग की पूरी टीम ने, एसपी सर ने, विमल सर ने, और मेरा नाम अजय सर है, बायोलॉजी मैं देखता हूँ, एसपी सर केमिस्ट्री देखेंगे और विमल सर फिजिक्स के बारे में आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या एक्चुअल में कट ऑफ जा सकती है। देखिए, पूरा पेपर को एनालिसिस करने के बाद अगर मैं 2022 से बात करूं सर, तो 2022 में सीटें भी कम होती थी, बच्चे ज़्यादा थे, और कट ऑफ गई थी 596 के आसपास। 23 में कट ऑफ गई 605 के आसपास सर, और 24 में एक्सपोनेंशियली बढ़ी क्योंकि फिजिक्स बहुत आसान थी सर, बायोलॉजी भी आसान थी, केमिस्ट्री भी आसान थी, और 652 के आसपास, 650 के आसपास कट ऑफ गई। और 25 तो डिफिकल्ट था ही, 25 के पेपर में फिजिक्स बच्चा कर नहीं पाया, जिसकी वजह से कट ऑफ 520, 525 के आसपास सिमट गई जनरल कैटेगरी की। देखो बेटा, इस बार मुझे क्या लगता है कि पेपर तो आसान है सर, एवरेज है, आसान तो नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर है। जो बोल रहे हैं बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान है, बेटा आसान तो नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है सर। 25 से कंपैरेटिवली नहीं, 25 तो आसान है सर, लेकिन जैसे बता रहे कट ऑफ 625 जाएगी, 620 जाएगी, 630 जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता सर 620, 25, 30 जाएगी कट ऑफ, मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता ये। और उसके पीछे सर मैं कुछ रीजंस बताऊंगा। पहला रीज़न ये है कि बायोलॉजी की बात करता हूँ बेटा, मैं बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन थे सर, जिसमें से करीबन 28 क्वेश्चन सर स्टेटमेंट वाले हैं, और 19 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो मैच द फॉलोइंग है। तो जनरली क्या करता है बच्चा, बायोलॉजी को 40 से 45 मिनट में खत्म करता है सर, फिर केमिस्ट्री पे आता है वो 40 से 45 मिनट में, और उसके बचा हुआ समय वो फिजिक्स में देता है, तो बच्चा अच्छा कर ले जाता है। बच्चों ने 60 से 65 मिनट दिया है सर बायोलॉजी में। अगर आपको स्टेटमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, तो पेपर आसान, बायोलॉजी का पेपर आसान है नो डाउट, लेकिन लेंथी है सर। जब पेपर लेंथी हो जाता है तो आपको समय देना पड़ेगा, तो वो समय फिजिक्स और केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ। तो बायोलॉजी को 90 क्वेश्चन अगर आपने पूरे अटेम्प्ट किए हैं और सही भी किए हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि फिजिक्स में समय कम मिला ही होगा, क्योंकि सर केमिस्ट्री में जैसे एसपी सर आपने बताया कि 7-8 सवाल ऐसे थे जो कैलकुलेशन थी, तो 35 से 36 तो बच्चा कर सकता था, 7-8 में वो समय फिर देगा। और उसी प्रकार से फिजिक्स में ग्राफ थे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट थे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसको हर बच्चा निकालता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो उसने क्या किया, ओमेगा निकलवाया, फिर थीटा ने अल्फा निकलवाया, फिर उसने थीटा निकलवाया। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो टाइम खा जा रहे थे। तो उसके टाइम की वजह से सिंपल है पेपर 2025 के कंपैरिजन में, तो सिंपल है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसमें बच्चे फंस जा रहे हैं जिस क्वेश्चन में, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेंथ और टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस आसानी से हो जाने चाहिए, और 30 छूट गया सर। हाँ, छूटा है। देखिए, ऐसा है कि जब बायो में ज़्यादा समय लग गया, आप बता रहे हैं केमिस्ट्री में भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिजिक्स में एक ऑलरेडी टेंशन होता ही है बच्चों को। देखिए, सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है सब्जेक्ट फिजिक्स, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको मैथमेटिकली। तो जब पीछे से अपना जो इसमें वो पॉजिटिव बना के आया होगा कि इसमें हम अच्छा कर लेंगे, और उसमें जब नहीं कर पाया तो उसमें फिजिक्स में असर पड़ा होगा। लेकिन एक एवरेज बच्चा अगर आप ऐसे देखें तो 35 क्वेश्चंस आसानी से कर सकता है, अगर उसने बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं सेफ जोन 650 है, 640 नहीं, 650 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जोन तो वो तो हाई है, 650 में कौन सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन मिनिमम साइड में 580, 590 से लेकर के 610, 620 तक के आसपास। नहीं सर, देखिए मुझे लगता है 580 के आसपास और 590 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ, सिलेक्शन का मिनिमम क्राइटेरिया 580, 590 है। बच्चों अगर इफ यू आर गेटिंग 580, 590, तो मेरे ख्याल से आप सिलेक्शन के जोन में हैं सर। हाँ, 590, 580 से 590। आपको क्या लगता है सर, एसपी सर की 580, 590 क्या लगभग यही स्कोर आएगा, लगभग यही कट ऑफ होनी चाहिए। ये +-10 है, ये +-10 है, लेकिन कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ यही रहेगा बच्चों। तो बहुत पैनिक मत करिए, और बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि लोग 620, 630 बोल रहे हैं मिनिमम कट ऑफ, तो वैसा तो नहीं रहेगा। ये हमारा ये मानना है, 590 या 580 स्कोर कर रहे हैं वो सेफर जोन में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, जैसे 2024 में सर बहुत सारे बच्चे 560, 570, 580 मिल रहे थे, और यूजली ऐसे मिल रहे थे। तो इस बार ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 600 नंबर ला रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, हर बच्चा 600 ला रहा है। 520, 530 पे बहुत सारे बच्चे हैं सर, 520, 530, 540 पे हैं, लेकिन मेजर क्राउड है। 520, 540 तो सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब मेजर क्राउड है सर वो। अगर आप 570, 580 पे हैं, उस पे इतने बच्चे नहीं हैं सर। 570, 580 भी नहीं है।
वही बच्चे हैं जो सिलेक्शन वाले हैं। और मुझे एक चीज़ और लगती है सर, पिछली बार करीबन 600 मार्क्स पे 14-1500 रैंक थी, तो इस बार अगर हम 600 मार्क्स पे अगर 12-13 हज़ार रैंक भी मान लें मोटा मोटा 600 नंबर पे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 600 नंबर पे 10 से 15 हज़ार के बीच में रैंक रहेगी इस बार। 10 के आसपास 10 से 15 हज़ार रैंक रहेगी। 10 से 15 का एग्जैक्ट आंकड़ा आपका सही। हाँ, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, पैनिक करने की बच्चों की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर जो लास्ट टफ पेपर होना था तो कट ऑफ 525 थी। 525 थी। इस बार तो वो 525 वाले की जो रैंक थी वो रहेगा 27,000 के आसपास। 27,000 के आसपास। सीटें भी तो बहुत बढ़ सीटें भी बढ़ रही हैं, बच्चे ज़्यादा बढ़े नहीं सर। हाँ, सीटें भी बढ़े हैं। सीटें बढ़ने की वजह से क्या है कि जो मेरिट पे इफेक्ट आया। मेरिट पे इफेक्ट आएगा तो 580 से और 600 के बीच में। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी का पेपर आसान था, नो डाउट, बस लेंथी था, तो टाइम बच्चों ने ज़्यादा लिया है, बस ये परेशानी हुई। और एनसीईआरटी बेस्ड था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिक्स का पेपर तो केमिस्ट्री बताइए सर कैसा रहा? सेम फैक्टर ये भी रहा कि इस बार की केमिस्ट्री भी जो आई थी वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला बढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चों को इसमें कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगा। और टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में इफेक्ट आएगा। तो मेरिट बहुत ज़्यादा, जो डिस्कशन मेरिट का चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मुझे मेरे हिसाब से जो आएगा 580-590 के आसपास का कट ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स भी उसी हिसाब से। और बायो में भी जब बच्चा ज़्यादा समय दिया, क्योंकि लेंदी पेपर है, तो पेपर लेंदी होने की वजह से ये सब इफेक्ट तो आएगा। मैचिंग कॉलम है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट टाइप के हैं। सर, और जो एक मैं और बात बोलूँगा बच्चों, देखिए पिछली बार बायोलॉजी में स्टेटमेंट 1 और 2 वाले थे सर, इस बार एकदम वाइप्ड आउट हो गया। मतलब एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और 2 वाला नहीं है, मतलब इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन रखे हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या, अगर एक सही हुआ दूसरा गलत हुआ तो आपने तुरंत उसको शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। है तो आसान, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चारों ऑप्शन तो यार टाइम तो दोगी। बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होता है, हाँ, बच्चा कोशिश करता है कि मैक्सिमम उसी में मैक्सिमम घसीट लूँ मार्क्स में, वो अपना कंपनसेट जो करना चाहता है मार्क्स का वो फिजिक्स से करना चाहता है। और फिजिक्स में ऐसा नहीं। फिजिक्स में सर बताएंगे कि पेपर कैसा रहा और कितने मार्क्स लाए जा सकते थे और किस वजह से बच्चे अच्छा नहीं कर पाए सर। देखिए फिजिक्स बच्चों की आखिरी चॉइस होती है फिजिक्स। वो मतलब पहले, हाँ, आप ये समझ लीजिए 95% बच्चे पहले बायोलॉजी करते हैं, उसमें वो इजीली मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। उसके बाद वो केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री के बाद अगर जो मतलब टाइम देता है, वो जो टाइम अगर बचा हुआ है प्रॉपरली, तब तो वो अटेम्प्ट कर पाता है। लेकिन एक एवरेज बच्चे की बात करें तो फिजिक्स पहुँचते पहुँचते तक वो इतना, बायोलॉजी में आपने बताया स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गए, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा हो गया। तो जब वो मेंटल पे टेंशन लेके आता है तो फिजिक्स में ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 33 से लेकर के 35 क्वेश्चंस अगर वो कर रहा है, क्योंकि पेपर तो इजी है सर एज़ कम्पेयर विद लास्ट ईयर का जो पेपर है बच्चों, और 2025 के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा उसके कंपैरिजन में तो आसान है। इसलिए बच्चा आसानी से 35 क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, कर सकता था, लेकिन वो उसके बावजूद भी कर लेगा। उन क्वेश्चंस को जो लेंथ है उनको अगर छोड़ दें तो 35 क्वेश्चन, 32 से 35 क्वेश्चन सेफर जोन में आ जाएगा। ये कर सकता है वो, क्योंकि क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हो आपने देखा होगा कि वो फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू पुटअप करिए निकालिए। लेकिन जिन क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी है वो क्वेश्चन लंबे चले भी गए हैं। यही तो यही पोजीशन केमिस्ट्री में भी गई सर। 38 क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। हाँ, उसमें 5-7 सवाल जो आए हैं वो बस कैलकुलेट, उसमें एक्चुअली में जो बच्चों को उन्होंने इजी टॉपिक में थोड़ा लेंथ बढ़ा दी है नॉर्मल बच्चे के लिए, जो सिलेक्शन में आ सकता था। लेकिन उसके वजह से अगर 5-6 क्वेश्चन भी उसने नहीं कर पाया आने वाले टॉपिक्स में से, तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 33 से लेकर के 35 क्वेश्चंस अगर कर ले रहा है बच्चा फिजिक्स में, तो वो सेफर जोन में आ जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल से 580 से लेकर 600 तक का मार्क्स रहना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों के 600 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, 600 से ऊपर नहीं जाएगी, 600 से नीचे रहेगी। 580 की मुझे लगता है जिन बच्चों के ऊपर हैं वो, हाँ, वो अपना चांस है उनका। तो है उनका सिलेक्शन का। नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ी हैं सर, उसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा। की वजह से ये सारे प्रभाव पड़े। बच्चों देखिए, कुल मिला के हमारा तो यही ओछा क्लासेस का यही एक बेसिकली सारे टीचर से बात करने के बाद हम लोगों ने पूरा इसका अध्ययन भी किया पेपर का, और बच्चों का रिव्यू भी देखा। क्योंकि देखिए बच्चों कट ऑफ तो बच्चे जो मार्क्स बताते हैं वैसे ही हम बताते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस तो यही निकली है कि ज़्यादातर बच्चे जो ब्लॉक हुए हैं 520 से 550 में, 560, 70, 80, 90 में रेंज में बच्चे उतने नहीं हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ 580 अगर आपके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की रेस में पक्का बने हुए हैं। बाकी जैसा रिजल्ट आएगा वैसा आपको पता चल जाएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।